बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। फेडरल बोर्ड का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी वेब एप्लीकेशन, सॉरी इंटरनेट एप्लीकेशंस। इंटरनेट एप्लीकेशंस क्या हैं और कितनी कैटेगरीज में इनको डिवाइडेड किया हुआ है वो आज हम देखते हैं। इंटरनेट एप्लीकेशन को यहाँ पे थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन हमारे पास है वेब एप्लीकेशन, सेकंड वन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द थर्ड वन इज सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशन। तो चलिए जी एक एक कर को देखते हैं कि क्या क्या है और ये किस तरह काम करते हैं। द फर्स्ट वन आपके पास है वेब एप्लीकेशन। A web application is a program that runs on a computer server while its user interact with it through a web browser. सिंपल हमारे पास वेब एप्लीकेशन होती क्या है, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक कंसेप्ट दूं कि ऐसी तमाम एप्लीकेशंस जो आप इंटरनेट के ज़रिए क्या करते हैं उसको एक्सेस करते हैं और आपको एक पेज चाहिए होता है जिसको हम वेब ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। ये दो चीज़ें आपके पास होती हैं तो आप वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और उन पे अपना काम कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है ये एक प्रोग्राम है दैट रन ऑन ए रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर होता है सिंपल मतलब हमें नहीं पता इसका सर्वर वहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। सिंपल एक सर्वर है जिसको हम रिमोटली यूज़ कर रहे होते हैं अपने घर में बैठ के विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। वाइल इट्स यूज़र इंटरेक्ट विद इट, मतलब यूज़र हम हैं, हम इसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं थ्रू ए वेब ब्राउज़र। Some common web application include web-based email programs such as Gmail, Hotmail। अगर देखें यहाँ पे सिंपल सी वो दी गई है, एग्जांपल दी गई है। अगर आप लोग Gmail यूज़ करते हैं, Gmail तो सबने यूज़ की होगी। अगर मतलब कोई प्रोफेशनली उसको यूज़ नहीं भी कर रहा तो जिस बंदे के पास मोबाइल है वो उसमें प्ले स्टोर डाउन यूज़ कर रहा है अपने मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड हो गया कोई भी मोबाइल है, तो आपका जीमेल वहाँ पे होता है प्ले स्टोर में, तब जाके आप प्ले स्टोर को यूज़ कर सकते हैं या उसमें से कोई चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने जीमेल अकाउंट बनाया है, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाई है। आपका जीमेल अकाउंट वो क्या है, वो आपका एक एग्जांपल है वेब एप्लीकेशन की जो आप यूज़ कर रहे हैं थ्रू वेब ब्राउज़र। तो ये एक होगी सिंपल एग्जांपल। इस तरह हॉटमेल हमारे पास एक दूसरी कंपनी का जीमेल की तरह आपके वो क्या करता है, मैसेजेस वगैरह को मैनेज करता है। ऑनलाइन टिकटिंग सर्विस, ऑनलाइन टिकटिंग सर्विस पहले ये होता था कि मतलब हम सिर्फ क्या एयरप्लेन्स वगैरह की ऑनलाइन टिकटिंग कर सकते थे। आजकल क्या है, जिसके पास भी इजी पैसा है, जैज़ कैश जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप बस की टिकट ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। वो आपके पास एक दूसरी एग्जांपल हो गई। ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग की जो हमारे पास एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, हर बैंक की अपनी एप्लीकेशन होती है, हम वो यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, वो आपके पास होगी। ऑनलाइन ऑप्शंस हो गए, ऑनलाइन रिटेल सेल्स हो गए, मतलब आप दराज अमेज़ॉन वगैरह की या अली बाबा की एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लास्ट में एग्जांपल दी गई है इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। आप व्हाट्सएप एंड फेसबुक मैसेंजर वगैरह की एग्जांपल ले सकते हैं, वो तमाम की तमाम क्या है, वेब एप्लीकेशन है। यहाँ पे एक छोटी सी मैंने आपके लिए वो डायग्रामेटिकली या वेब एप्लीकेशन बेस जो हमारे पास है वो आप देख सकते हैं। गूगल ऑफिस सूट हो गया हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया 365 डेज, ये हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। कैनवा हो गई वेबसाइट हमारे पास, स्पॉटिफाई हो गया, अमेज़ॉन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जूम, ऊबर्स, ये तमाम, व्हाट्सएप हो गया, ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या हैं, वेब एप्लीकेशन हैं। इनको हम यूज़ करते हैं थ्रू अ सिंपल वेब ब्राउज़र। इन तमाम को हम वेब ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस करते हैं, उनके अंदर हम अपना डेटा रखते भी हैं, हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, उसमें हम वीडियो वगैरह मूवीज़ वगैरह देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो किस में हम करते हैं, क्रोम में, ये लाजमी बात है, या हम क्रोम यूज़ करते हैं या फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, या इसकी अपनी अगर मोबाइल में आप यूज़ करते हैं, अपनी इसकी एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका वेब पेज, तो आप वेब एप्लीकेशन इसकी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम आपके पास एग्जांपल हो गई वेब एप्लीकेशंस। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग।
अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं आपको दूं, यहाँ पे मैं पहले आपको स्टार्ट से ही डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, हमारे पास एक क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर बना हुआ है। सिंपल ये क्या है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बादल से जो बने हुए हैं, जस्ट कंसिडर इट अ सर्वर। हम इसको एक सर्वर कंसिडर कर लेते हैं। इसमें अब क्या क्या काम हो रहे हैं, ये जो बादल नमा आपको शेप नज़र आ रही है, इसमें आपके सर्वर पड़े हुए हैं, ठीक है। एक वर्चुअल डेस्कटॉप आपकी पड़ी हुई है। वो क्या होती है, वो जब मतलब हम, जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना वेब एप्लीकेशन की, तो आपको जो नज़र आ रहा होता है, मिसाल हम नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र में, तो उसका जो इंटरफेस आपको सामने नज़र आ रहा है वो एक क्या है, वो एक वर्चुअल असिस्टेंट है ना, सॉरी वर्चुअल डेस्कटॉप हो गया ना। आप क्या कर रहे हैं, आप यूं समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो क्या हो रहा है, वो जो सर्वर होता है उसने आपको मतलब उधर एक्सेस दी होती है, तो आप घर बैठे उस सर्वर को वर्चुअली एक्सेस कर रहे हैं और आप सारी चीज़ें वहां से देख रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप। कि मतलब आप फिजिकली कहीं और बैठे हुए हैं, लेकिन आप किसी दूसरे शहर या किसी दूसरी कंट्री का सर्वर आप एक्सेस करके वहां पे काम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं वो वर्चुअल डेस्कटॉप हमें नजर आ रही है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिए सिंपल सी। आप इसकी कोई एप्लीकेशन वगैरह जो डाउनलोड करते हैं वो आपके पास सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हो गया। एप्लीकेशंस मींस आपकी वेबसाइट जो उन्होंने बनाई होती है, आप उसको एक्सेस करते हैं www डॉट जो भी amazon.com वगैरह, वो आपकी सिंपल एप्लीकेशन होगी। और स्टोरेज डेटा कुछ ऐसी भी होती हैं, जैसे हम गूगल ड्राइव या वन ड्राइव की एग्जांपल लेते हैं, तो वो आपको क्या देते हैं, वो 15 GB की फ्री स्पेस आपको दे देते हैं, आप उसमें अपना डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब ये सारा काम जो होता है ना, ये एंड यूज़र की तरफ नहीं हो रहा होता, ये उनकी तरफ हो रहा होता है जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज वगैरह दे रहे हो। ठीक हो गया, ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का पहला पार्ट। अब हम इस क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस करते हैं किसके ज़रिए? इंटरनेट के ज़रिए। आपके पास इंटरनेट होता है, आप इसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। इंटरनेट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक राउटर चाहिए होता है, सिंपल। आपके पास राउटर है, आपके पास आईपी एड्रेस मतलब असाइन हुई है आपको, तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पे। जैसे ही आप एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो वो सर्विसेज दे रहे होते हैं वो आपको अवेलेबल होती हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंपल राउटर है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। स्विच इसलिए लगा हुआ है कि मतलब ये आपके पास डेस्कटॉप है। मेन डेस्कटॉप में हम क्या करते हैं, हम फिजिकली वो केबल्स के ज़रिए इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्विच बनाया है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। और राउटर के ज़रिए यहाँ पे जो आपको डिवाइसेस नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम वाईफाई के थ्रू कॉन्फ़िगर करके डायरेक्ट राउटर के साथ हम सिग्नल के ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम फिजिकली कर रहे हैं मतलब केबल्स के ज़रिए, और यहाँ पे हम कर रहे हैं थ्रू वाईफाई। तो ये सारा जो आर्किटेक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये बॉटम वाला जो हिस्सा है ये एंड यूज़र की तरफ काम हो रहा है। दरमियान में जो आपको इंटरनेट वाला हिस्सा आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एंड यूज़र और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर की एक दूसरे के साथ क्या करवा रहा है, कम्युनिकेशन करवा रहा है। और ये ऊपर जो आपको बादल नमा क्लाउड कंप्यूटिंग जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या होता है, ये वो कंपनी होती है जो सिंपल आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज दे रही है। तो आई होप कि यहाँ तक इस डायग्राम से या इस आर्किटेक्चर से आपको समझ आई होगी। तो सिंपल सा हम देखते हैं क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ प्रोग्राम दैट सपोर्ट क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या कंप्यूटिंग मतलब? कंप्यूटिंग सिंपल प्रोसेसिंग करता है आपका। A cloud application is entirely stored on a remote server and is delivered over the internet through a web browser. आपका सारा का सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? सर्वर पे स्टोर होता है, जिसको आप रिमोटली एक्सेस करते हैं, और वो आपका डेटा आपको डिलीवर करता है किस पे? ओवर द इंटरनेट। वो आपने डायग्राम में देख लिया कि किस तरह वो एक दूसरे के साथ एंड यूज़र और क्लाउड कंप्यूटिंग को उसने कनेक्ट किया होता है थ्रू अ वेब ब्राउज़र। User of cloud computing application need a computer with a high speed internet connection। मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करना चाह रहा है ये एंड यूज़र,
اگر یہ ان کی سروسز یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اس اینڈ یوزر کو کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا چیز اس کو چاہیے. اس کو جسٹ سمپل ایک انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے، ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ، جو اس اینڈ یوزر کو یہاں پہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ ایکسیس دے سکتے ہیں. تو یہ سمپل سا کنسیپٹ ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سوشل میڈیا نیٹ ورک اپلیکیشن. آئی ہوپ اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے پاس اب دیکھیں سوشل میڈیا لکھا ہوا ہے. اگر ہم میڈیا کو نکال دیں نا تو سوشل کیا چیز ہے؟ ہم عام ڈیلی لائف میں بھی کیا کرتے ہیں، دوست فیملی وغیرہ ہم سارے یا محلے والے بھی کیا کرتے ہیں، ایک سوشل نیٹ ورک ہم نے بنایا ہوتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں، اپنے مطلب خیالات کا اظہار کرتے ہیں، سنتے ہیں ان کو، اپنے بھی بتاتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ ایک سوشل نیٹ ورک بنا ہوا ہے. جب یہی آپ کا سوشل نیٹ ورک یا جب یہی خیالات آپ کے کیا ہو جاتے ہیں، آن لائن ایک دوسرے کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں سارا، تو وہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ مطلب انٹرنیٹ پہ وہ چیز چلی جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ نیٹ ورک ہمارا سوشل میڈیا نیٹ ورک کہلاتا ہے. So social media is an internet-based communication system that allows the creation and exchange of information, ideas, common interest and other forms of expression. وہی سارے کام جو ہم فزیکلی مطلب گھر میں، محلے میں یا دوستوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ جب آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ ہم کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا نیٹ ورک ہم نے بنا دیا. اچھا جی، یہ سوشل میڈیا نیٹ ورک کی کچھ اپلیکیشن ہمیں بتائی گئی ہیں. کون کون سی ہیں؟ آپ کے پاس فیس بک ہے، ٹویٹر ہے اینڈ واٹس ایپ ہے. فیس بک آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے. فیس بک پہ کیا ہوتا ہے، فیس بک پہ آپ ایک اپنی پروفائل بناتے ہیں، اس پہ پھر آپ بتاتے ہیں کہ مطلب آپ کو کن چیزوں میں انٹرسٹ ہے. تو جیسے جیسے آپ فیس بک سرور پہ یا فیس بک اپلیکیشن پہ اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا اس طرح کی کمیونٹی کے لوگ آپ کے پھر کیا ہوتے ہیں، آپ کو وہ فیس بک والے سجیشن دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ بھی آپ کی کمیونٹی کا ہے، یا اس کا بھی جو انٹرسٹ ہے وہ سیم آپ کے انٹرسٹ کی طرح ہے، تو آپ اس کو مطلب ایڈ کر لیں، یا فلاں گروپ میں یہ ایڈ ہے، آپ اس کے ساتھ اپنے خیالات کے اظہار وغیرہ کر سکتے ہیں. یہ سمپل آپ کا فیس بک ہو گیا. ٹویٹر کیا ہے جی؟ ٹویٹر ہمارا یوز ہوتا ہے نیوز براڈ کاسٹنگ کے لیے. آفیشیلی سمپل نیوز براڈ کاسٹنگ مطلب اس پہ کیا ہوتا ہے، اس پہ آفیشیلز اکاؤنٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سیلیبریٹیز ہو گئے، پولیٹیشینز ہو گئے، نیوز والے ہو گئے، یہ سارے کیا ہوتے ہیں، ان سب نے اپنا ایک آفیشیل اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یوزر سے وہ مطلب اپنی رائے بھی لے رہے ہوتے ہیں، اپنے فالورز کو وہ کچھ بتا بھی رہے ہوتے ہیں، سجیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا ٹویٹر پہ ہوتا ہے. جو چیز ہم فیس بک پہ مطلب اپلوڈ کرتے ہیں سمپل، اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں نا فیس بک میں نے ایک پوسٹ کی ہے. اسی طرح جب وہی چیز آپ ٹویٹر پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں نے ٹویٹ کیا ہے. آپ 2-3 لائنیں لکھتے ہیں اور آپ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہم نے اس کو ٹویٹ کیا ہے. اور یہ ٹویٹ فیس بک پہ تو آپ ان لمیٹڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک میسج ٹائپ کر رہے ہیں، اس میسج میں آپ کے پاس ان لمیٹڈ کریکٹرز ہیں، تو فیس بک آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کے 3-4 لائنیں یا 5 لائنیں یا 10 لائنیں اتنی ہو گئی ہیں اور اس میں اتنے کریکٹر آ گئے ہیں تو آپ اس سے اب آگے لمٹ کراس نہیں کر سکتے. فیس بک ایسا کچھ نہیں کہتا. لیکن ٹویٹر پہ جب آپ ایک میسج یا ایک ٹویٹ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کا 140 کریکٹر اباؤ کرتا ہے، تو وہ آپ کو وہیں پہ روک دیتا ہے کہ آپ کا یہ ٹویٹ اب اپلوڈ نہیں ہوگا. تب اپلوڈ ہوگا جب آپ 140 مطلب 140 کریکٹر سے اس کو نیچے لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سمپل ان دونوں میں فرق ہے. باقی آپ وہاں پہ بھی اپنے خیالات اور اپنے پوسٹ وغیرہ یا ٹویٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی چیز کر رہے تھے. لاسٹ میں ہمارے پاس آگے جی واٹس ایپ. واٹس ایپ پہ آپ کیا کرتے ہیں، سمپل آپ دوستوں کے ساتھ یا جو آپ کا کانٹیکٹ سرکل ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ مطلب اپنی کمیونیکیشن جاری رکھتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں. اس طرح کے پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس میں گروپ بنا لیتے ہیں. ایک ہی میسیج آپ کیا کر دیتے ہیں، ایک ہی دفعہ 10 جتنے بھی لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، 10 لوگوں کا، 20 لوگوں کا، 30 لوگوں کا، آپ ایک ہی میسیج ایک ہی دفعہ سارے لوگوں کو وہاں پہ فارورڈ کر دیتے ہیں. تو یہ تھا سمپل ہمارا آج کا ٹاپک، انٹرنیٹ اپلیکیشنز، جس میں ہم نے دیکھا کہ ویب اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں،
کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے اور لاسٹ میں سوشل میڈیا نیٹورکنگ کیا ہوتی ہے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں.